से बड़ी खबर आपको बताते हैं। संत कबीर के सत्संग में हंगामा देखने को मिला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सत्संग में हिंदू धर्म के खिलाफ प्रवचन करने के आरोप लगाए गए हैं। लोगों को प्रलोभन देकर सत्संग के नाम पर सभा को बुलाए गए, इस तरीके के आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और बजरंग दल के लोगों ने आरोप ये लगाया है कि लोगों को प्रलोभन देकर सत्संग के नाम पर ये सभा बुलाई गई है और लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने का लालच भी दिया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही कुमेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही धर्मगुरु मौके से फरार हो गए। अपनी मां की अंतिम क्रिया में शामिल हो, लेकिन जैसे रिपोर्ट मिली है उसके बाद अंतरिम जमानत देना संभव नहीं है। बेंच ने कहा है कि रामपाल कोई आतंकी नहीं है, लेकिन उसके समर्थकों का रवैया देखते हुए इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दीपक। ये जो सभा हो रही थी, क्या वाकई इसमें धर्म परिवर्तन जैसा कुछ देखने को मिला? जो इसमें लोग मौजूद थे, क्या कहते हैं? देखिए, ये जो सत्संग चल रहा था एक कुमेर में, और बताया जा रहा है कि संत रामपाल का ये सत्संग चल रहा था और उसकी सूचना मिली बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां जो है वो लोगों को कराई जा रही थी। एक सत्संग में लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करना और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर भड़काया जा रहा था। इस तरह का आरोप बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि मामले में सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ इस तरह की गतिविधियां हो रही थी और ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें जो आपने हम तक पहुंचाई हैं उसमें देखने में आ रहा है कुछ बुक्स पे भगवानों को लेकर लिखा गया है। क्या कुछ आपत्तिजनक लिखा गया है? क्या सामग्री वहां से मिली? पुलिस अगर इसमें जांच पड़ताल कर रही है तो पुलिस का क्या इस पे पूरा मामले को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, वहां से कुछ किताबें जो मिली हैं उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु सभी को त्याग करके बस एक ही नाम का जाप करें, उसी से ही आपकी जो उन्नति है वो होगी, उसी से आपका इस प्रकार की जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। और उसी का जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध जताया है कि इस प्रकार की जो ये लोग सत्संग में आए हैं उनको ये प्रवचन दिए जा रहे थे और ये प्रवचन हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ थे, जिसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान जो लोग प्रवचन दे रहे थे वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा दीपक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात अब बिहार चुनाव की करते हैं। दरअसल बिहार चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम दलों के साथ बैठकर चुनाव पर चर्चा की है, जिसमें बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट देने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मांग कर दी। इस पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जमकर सियासत हो रही है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट डालने आने वाली महिलाओं के चेहरे का मिलान वोटर आईडी से करने की मांग उठाई है, जिसे लेकर अब बिहार की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बीजेपी का तर्क है कि इससे चुनाव में फर्जी मतदाताओं की पहचान होगी, क्योंकि पहले भी इसी तरह से फर्जी वोट डालने की घटना सामने आ चुकी है। वहीं जेडीयू ने भी बीजेपी की इस मांग का समर्थन किया। यह तो सर्वविदित है कि मतदान के दौरान देश के कई भागों में बुर्का पहने महिला वोटर को पकड़ा गया था। पूर्व के उदाहरण को देखते हुए बुर्का पहने महिला वोटरों की पहचान करने की भाजपा की मांग समय का तकाजा है। हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही मतदाताओं की आस्था और मर्यादा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। वहीं बीजेपी की मांग पर कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है कि इस तरह की राजनीति करना बीजेपी की आदत है, ताकि वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके। साथ ही आरजेडी ने भी बीजेपी की मांग पर सवाल खड़े किए। देखिए, हर पार्टी को अपना अपना सुझाव देना था, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा।
भारतीय जनता पार्टी अपने डीएनए के अनुसार अपनी बातों को रख दी है। जब तक वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे उनको रात में नींद नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में इस बात का डर है कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के आम आवाम डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से नकार चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से बुर्काधारी महिलाओं की पहचान को लेकर मांग की है, जिसने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। एमपी के छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। कप सिरप कोल्ड ड्रिंक सवालों के घेरे में है। हालांकि अब इसे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में भी बैन करने का फैसला लिया गया है। अब सवाल है कि इस दवाई पर सवाल क्यों उठे। ड्रग कंट्रोलर की जांच में कोल्ड ड्रिंक सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया गया। लैब की रिपोर्ट में सिरप में डायएथिनिल ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई। अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए। ये एक जहरीला तत्व है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत की घटनाओं में इस दवा की संदिग्ध भूमिका देखने को मिली और राज्य सरकार ने इसे बैन करने का फैसला उठाया। तमिलनाडु में इसकी कंपनी है जहां पर इसका प्रोडक्शन हो रहा था और दवाई कंपनियां आमतौर पर इस केमिकल को मिलावट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन और ये जैसे ही अंदर जाता है एक जहर बनकर आ जाता है और इसका जो रेशो था वो बहुत ज्यादा था, 48% रेशो था, जिसकी वजह से इस तरह की मौतें हुई हैं। तो कोल्ड ड्रिंक ने सनसनी मचाकर रख दिया। आपको बता दें कि अब कोल्ड ड्रिंक पर 4 राज्यों में बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अचानक संदिग्ध मौतें बच्चों की जब होने लगी और एक के बाद एक अब तक 14 मौतें हुई, तो फिर ये जांच पड़ताल की गई। इसकी सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जब स्टैंडर्ड मानकों पर ये खरी नहीं उतरी तब जाकर केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस पर बैन लगा दिया गया है। मासूम बच्चों की किलकारियों में जहर घुल गया। छिंदवाड़ा में वही सिरप जो बच्चों को आराम देना था उनकी मौत का कारण बन गया। 14 परिवार बिखर गए, 14 मासूम जिंदगी से हार गए। सवाल उठता है कि क्यों नाकाम रहा सिस्टम और क्यों नहीं बचाई जा सकी इन मासूमों की जिंदगियां। उसैद, उम्र सिर्फ 4 साल। 10 अक्टूबर को चौथा जन्मदिन मनाना था। घर में गुब्बारे सजने थे, मेहमान आने वाले थे, लेकिन अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा है। मां की आंखों में आंसू हैं, हाथ में बच्चे की तस्वीर। पिता की आवाज भारी हो जाती है जब वो कहते हैं, अगर पोस्टमार्टम होता तो हमें सच्चाई पता चलती। हमने तो सरकार पर भरोसा किया था। नागपुर में हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला ये इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इसके डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने। तो डॉक्टर नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही है? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाया कि किस वजह से हुआ ये। अच्छा, जब ये घटना हो गई आपके बच्चे के, मतलब जाहिर तौर पे बड़े दुख की बात है, लेकिन जब आप घर पे शव लेके आए बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए, किसी भी प्रशासन के आदमी ने आपसे कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी देखिए, न तो जांच हुई न पोस्टमार्टम। उसैद अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के किसी आदमी ने बोला था? जी नहीं, किसी ने नहीं बोला। 10 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन था? जी, 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। सरकार अब पाबंदी लगा रही है कोल्ड ड्रिंक पे, जब 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो सीरियस है। 5 साल का अदनान मासूम को बुखार हुआ था। सरकारी डॉक्टर ने खुद पर्चे पर लिख दिया था, दिन में 4 बार कोल्ड ड्रिंक। घर वालों ने वही दवा दी जो डॉक्टर ने बताई, लेकिन उसी सिरप ने उनकी दुनिया उजाड़ दी।
अदनान की मासूम मुस्कान तस्वीरों में कैद रह गई। परिवार से उनकी खुशियों की वजह छिन गई। 6 साल का हितंश और 8 साल की ऋषिका। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन सिरप पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। इसी तरह शिवम, श्रेया और विकास के साथ भी हुआ। अब वो कमरे जिनमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा है। ये सिर्फ छिंदवाड़ा की त्रासदी नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। जिन बच्चों को दवा से ठीक होना था, उनकी जान चली गई। 14 मासूम चले गए, पीछे छोड़ गए आंसुओं का सैलाब और सवालों का बोझ। सवाल ये, क्या इन मौतों से कोई सबक लिया जाएगा या मासूम बच्चों की मौत भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी?